नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनार के बारे में काफ़ी साहब ने पूछा था। तो अनार तो कायनात का एक बहुत बड़ा अजूबा है। अनार जो है इसका फल भी फ़ायदेमंद है, इसके बीज भी फ़ायदेमंद है, इसके सूखे हुए दाने भी फ़ायदेमंद हैं और जनाब अली इसका छिलका भी फ़ायदेमंद है। इसके अंदर जो परत होती है येलो कलर की, लाइट लेमन येलो कलर की परत जो होती है वो भी फ़ायदेमंद है। अनार तो कायनात का अजूबा तरीन फल है। वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, यानी कि 100 बीमारों में भी एक अनार अपने फैसले सादिर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक रवायत आपने सुनी होगी कि अनार के दानों में एक दाना जन्नत के कतरे का होता है, पैराडाइज ड्रॉप उसके अंदर मौजूद होता है। शर्त कि आपने पूरा अनार खा लिया एहतियात से कि कोई दाना गिर के स्लिप होकर इधर उधर भाग ना जाए। तो अगर आपने एहतियात से एक बड़े बर्तन में एक अनार खोल के खाया और आपका माइंड मेकअप मौजूद है, आपका इस पर बिलीव मौजूद है, तो बिलीव जो है वो एक चीज को पॉजिटिव को जनरेट कर देता है। तो पता चला कि एक अनार में वाकयातन फवायद मौजूद हैं। जहां 100 बीमार का इलाज कर रहा है अनार, इसका मतलब है कि आपको हर हाल में फायदेमंद है। और पूरा अनार भी, उसके छिलके भी, उसकी परत भी, उसकी झिल्ली भी, उसके जो बीज का जो बीज है, दाने का जो बीज है वो भी, और उसका खुशक दाने भी, ठीक है, हर हाल में। और सबसे बड़ा फायदा कहाँ होता है, जो खून की जब आपने सीबीसी रिपोर्ट कभी कराते हो तो उसमें पता चला होता है आरबीसी गिरा हुआ है। जब आरबीसी गिरा हुआ होगा ना जिसका, तो उसकी शक्ल हुलिया ऐसा लगेगा बिल्कुल वाइट, जैसे मुर्दा जो है ना कफन फाड़ के बाहर आ गया हो कि मेरी शादी कराओ, बिल्कुल सफेद शक्ल होगी। और काम में आराम आराम से रोबोट की तरह जा रहा होगा। आप कुछ बोलोगे 3 दफा बोलोगे तो फिर बोलेंगे हैं, इतना रिलैक्स माइंड होगा। तो ये सारी यानी एक्शन नहीं है। एक्शन से मुराद करंट नहीं है। करंट समझते हो, इलेक्ट्रिक वैल्यू नहीं है बंदे के अंदर। कुछ भी काम बोलो तो नहीं पापा से बोल दो, गर्म जोशी जिसको कहते हैं वो चीज नहीं है, जोश जिसको कहते हैं नहीं है, जज्बा जिसको कहते हैं वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो आपने देखा कि जनाब अली आपने उसकी खून की रिपोर्ट कराई तो पता चला उसका एचबी ठीक है, उसका डब्ल्यूबीसी ठीक है, प्लेटिलेट ठीक है, लेकिन आरबीसी गिरा हुआ है। तो आरबीसी फिर आप उठा दो उसका। जब आरबीसी उठेगा तो बॉडी में करंट होगा। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी आयरन है और लोहा होगा तो करंट आएगा ना, असूली बात है ना। लोहा है ना फौलाद, तो फौलाद होगा तो करंट छोड़ोगे ना, फौलाद ही नहीं होगा तो करंट कहाँ छोड़ोगे, खला में। तो उसको बनाने के लिए फिर क्या, उसमें जो बेहतरीन सोर्सेज हैं, आपके पास बहुत सारी सोर्स है आयरन बनाने की, तो वहाँ एक बेहतरीन सोर्स जो है और जिसके फ़ज़ाइल के एतबार से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो पोमीग्रेनेट है, अनार है। अच्छा, अनार में क्या मसला है कि जब भी खाएं तो ज़रा मकदारन खाएं, यानी कि कम से कम एक तो पूरा खा जाए। अगर आपने तकल्लुफ़न थोड़ा सा अनार खाने की कोशिश की और बॉडी ने, हालांकि खुद जाजिब है, हालांकि खुद इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, एक्ट करता है, लेकिन आपकी बॉडी में बलगमी कैफियत इतनी बढ़ी हुई थी कि उसने अनार के थोड़े खाने को लिफ्ट नहीं कराया। अनार फाइट करके अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सका। तो भाई साहब यूरिक एसिड हो जाएगा, एसजीपीटी बढ़ जाएगा। तो हमेशा अनार को इतना खाएं कि वो जो एसिड बढ़ा हुआ हो, ये इसका एसिड उसको मार के निकाल दे। तो वो कब होगा, जब आपका पानी ज़्यादा होगा। इतना पानी गंदा पड़ा हुआ है, तो 1 पाव गंदा पानी पड़ा हुआ है तो 1 लीटर पानी मारोगे तो जाएगा ना, है ना। 1 पाव गंदा पानी पड़ा हुआ, आपने 2 ड्रॉप मार दिए, गंदा पानी जाएगा नहीं। तो उसके लिए अनार जब भी खाएं कम से कम एक साबुतार खा जाए। अनार में कंप्रोमाइज नहीं करें कि तकल्लुफन 1 चम्मच खा लिया खुदा फिर ना, बिल्कुल नहीं, काम नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। एक तरीका है, पूरे अनार में एक दाना ऐसा है जो पैराडाइज ड्रॉप उसमें होता है। तो उसका मतलब ही होता है कि कम से कम हर बंदे ने एक पूरा अनार खाना है, बेशक छोटा हो या बड़ा हो, आपकी मर्जी। जब भी खाएंगे कम से कम एक पूरा अनार खाएंगे, तब आइएगा कि अनार से फायदा होता है। कहते हैं जी सुना तो है लेकिन हमें नहीं हुआ। तो भाई फायदा होगा, शर्त ये कि आप डिजिट वैल्यू कंप्लीट करें, हर बंदा एक अनार पूरा खाए। दूसरी बात कि अनार से बुखार भी खत्म होता है। बुखार जितने भी वायरल बुखार है, फैलने वाला बुखार है, लगने वाला बुखार है, सारे बुखार आसाबी होते हैं। तो आसाबी का बेहतरीन एंटीडोट क्या है, उजलात, मस्कुलर यूनिट, ठीक है जी। तो पता चला वो खत्म हो गया। इसी तरह किसी को उल्टी मतली मोशन के मामला बहुत ज्यादा है, आसाबी मोशन, तो उसको भी जनाब वाली एक अनार खिला देंगे, बस ये हो इलाज हो गया इसका। इसी तरह चक्कर का आना, चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी, चक्कर ऐसा भी तहरीक है, तो ऐसी सूरत में भी क्या है कि वो एक अनार खाना उसके लिए काफ़ी होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि केस जो है बहुत सीवियर किस्म का है और इसके चक्कर को फौरी तौर पर ख़त्म करना है, आधे घंटे बाद इसका पेपर शुरू होने वाला है। तो फिर क्या करते हैं कि ये सारे चक्कर कहाँ से आ रहे थे, यहाँ से आ रहे थे। तो अनार हमने कहाँ से उठाया, मस्कुलर यूनिट से। तो हम क्या करते हैं, ग्लैंड सिस्टम से भी थोड़ी मदद ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा लाल नमक छिड़क देते हैं, शर्त है कि बंदे को बीपी हाई ना हो।
अब दूसरी बात, कुछ शुगर वाले को हर हाल में अनार फायदेमंद है। शुगर वाले को तो अनार का छिलके का पाउडर भी फायदेमंद है। अनार के अंदर की पीली परत, जो पीली परत होती है पेट के फालतू कीड़ों को, राज की बात बताऊं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की मौत है अनार के अंदर का पीले रंग का छिलका। रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, सर्च कीजिए और अल्लाह आपको दिखाया कि मैं क्या कह रहा हूं। वरना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसका इलाज 6-6 महीने कराते रहो, तो अगर वो आपने खा लिया तो अल्लाह फायदा देना शुरू कर देता है। और इसी तरीके से अनार का छिलका आपने सुखा के उससे फायदा उठाया तो प्योर आयरन है, प्योर जो कहते हैं फॉलिक एसिड। तो अनार का छिलका साय में सुखा के आपने पाउडर भर दिया, ये वही काम करेगा जो आपका फॉलिक एसिड करता है। करके देख लें, दोनों की एक ही केमिस्ट्री वैल्यू है। असल बात वो है जो आपकी लेबोरेटरी कहती हो, ठीक है, जो आपकी लैब कह रही है वो ठीक है। और इसके साथ साथ टेम्परेचर कहीं का भी हो, आंखें जल रही हैं, गुर्दा जल रहा है, मसाना जल रहा है, कहीं भी जनाब वाली आपको टेम्परेचर फील हो रहा है, बुखार है कि किसी दवा से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, बुखार है तो वो जनाब वायरल बुखार है, वो तो होता ही 104 पर है। तो ऐसी सूरत में अगर एक अनार पूरा साबुत खाया गया, एक दाना भी इसका गिर के इधर उधर ना जाए, तो भाई साहब फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। आप डिजिट वैल्यू आपने नहीं समझी, आपने सोचा थोड़ा सा तबर्रुकन खा लिया, थोड़ा सा भी खा लिया, थोड़ा सा बाद में उसमें से खा लूंगा, इस तरह काम नहीं होगा। एक पूरा अनार खाने पर आ जाइए कि जिसने भी खाना है पूरा अनार खाना है, बेशक छोटा सा खाओ या बड़ा सा खाओ, खाना पूरा है। आप यकीन कीजिए कि आपकी जितने भी आसाबी अमराज है वो खत्म हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि चरस पीने वाला, भंग पीने वाला, वो कहता है कि उसकी बीवी कहती है यार मेरी जान छुड़ाओ, रात भर ये गड़ 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 करता है, खराटे लेता है अजीब अजीब ड्रोनी ड्रोनी आवाज में। तो अगर उसकी बीवी बड़े प्यार मोहब्बत से उसको बड़ी दोपहर को अनार खिलाना शुरू कर दे, सुबह निहार में उसको अनार का रस पिलाना शुरू कर दे, तो रात को जो गड़ 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 का शोर मचाता है, ये हंगामे दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। खर्राटे खर्राड़े, इसकी जो दहशतगर्दी है, जो बीवी बच्चे रात को तंग होते हैं, वो खत्म हो सकती है, क्योंकि वो बलगमी कैफियत है, तो वो खत्म हो सकती है कि अगर जनाब वाली आप सुबह निहार में अनार का रस पिलाना शुरू कर दें। बहुत कीमती तरीन चीज है। और जलन आपको कहीं भी हो रही है, उसका इलाज है, बुखार है उसका इलाज है, ठीक है। और बॉडी को कुछ एसिड भी चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं कि जनाब वाले एजिपिटी नुकसानदेह, यूरिया नुकसानदेह, क्रिएटिनिन नुकसानदेह, भाई कुछ फायदेमंद केमिकल भी होते हैं, फायदेमंद एसिड्स भी होते हैं। फायदेमंद एसिड्स क्या करते हैं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। वो जरासीम जो बलगमी अमराज से ताल्लुक रखते हैं, जिसको वायरल जरासीम कह लीजिए, जो हवा में उड़ के भी दाखिल हो जाते हैं, उन तमाम आसाबी जरासीम की मौत है एक अनार। गौर जरूर कीजिएगा, अनार मामूली चीज नहीं है। इसी तरह अनार को आसाबी मोशन में भी अनार दे दें, नहीं है आपके पास अनार, तो अनार का छिलका पिसा हुआ होना चाहिए घर में। अनार का छिलके का पाउडर वो सारे काम करता है जो कि अनार करता है। अब ये कि पाउडर में उसमें वो दाने वाली बात नहीं है, पैराडाइज ड्रॉप नहीं है उसमें, तो लिहाजा वो बरकत तो शायद आप काउंट ना कर सको, उसमें नूर काउंट ना कर सको। लेकिन ये कि तिब्बी एतबार से अनार का छिलका साय में सुखा के आपने रखा हुआ है, तो भी ये सारे कामों में आता है, तो भी ये सारे काम करता है। बुखार काट देता है, आरबीसी की कमी दूर कर देता है, शक्ल चेहरा लट्ठा सफेद हो रहा है जैसे कब्र से निकल के भाग के आगे कहने में नहीं रहना, वापस दुनिया में जाना है। तो अगर ऐसी शक्ल हो गई सफेद मुर्दे वाली, तो आप जनाब वाली अनार का मिल गया ताज़ा, ठीक है, नहीं है घर में, मौसम नहीं है, तो उसके जो बचे हुए छिलके आपने साय में सुखा के रखे हुए थे, वो जो आपने पीस के रखा हुआ वो भी फायदेमंद है। इसी तरह किसी को मोशन बंद नहीं हो रहे, तो एक बड़ी चुटकी आपने मुंह में रख के जनाब वाली दे दी, तो भाई उसके मोशन बंद हो गए। बच्चा खाना नहीं खा रहा, खाना भी नहीं खा रहा, और खाना नहीं खा रहा, भूख खोलने की दवा बड़ी महंगी मिलती है मार्केट में, तो भूख खोलने की दवा फ्री में बना दें, आपका बच्चा इंशाल्लाह इतना खा जाएगा कि लोगों ने इतना मुल्क नहीं खाया होगा। तजुर्बा करके देख लो। 100 ग्राम अनार के छिलके का पाउडर, अनार खाते रहो, छिलका साय में सुखाते रहो, 100 ग्राम वो पाउडर ले लिया, 100 ग्राम में एक चाय का चम्मच, 100 ग्राम में एक छोटा चाय का चम्मच लाल पिसा हुआ नमक, हिमालयन साल्ट कह लीजिए, पिंक सॉल्ट कह लीजिए, वो आपने मिला लिया। हर बच्चे के एक चुटकी मुंह में सुबह दोपहर शाम चटाई जाओ, बच्चा इसको ले लेगा, बच्चा इसको इंटेक कर लेगा, बच्चा रिएक्शन नहीं करता, उसको अच्छा लगता है खट्टी मीठी कोई चीज अम्मा मुंह में डाल रही है, उसके बाद एक घुट पानी पिला दो, तो जनाब वाली बच्चे की भूख इतनी खुल जाएगी, इतनी खुल जाएगी, इतनी खुल जाएगी कि इंशाल्लाह आप दुआएं दोगे कि यार 2 खर्चा नहीं आया, 2 पैसे का, और चीज़ क्या की क्या बन गई। इससे बच्चे को भूख लगेगी, बच्चे का हाजमा अच्छा होगा, बच्चा मंड के खाएगा, मंड के शैतानी करेगा। अक्सर अम्माएं कहती हैं हकीम साहब हमारा बच्चा ना शैतान बहुत है, तो बच्चा शैतान होना चाहिए ना, बच्चा नेक वलीउल्लाह हो जाए, तस्बीह लेके पैदा हुआ है तुम्हारा बच्चा शैतान होना चाहिए। बच्चा बचपन में शरारत नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? अनकरीब पढ़ने लिखने में सीरियस हो जाएगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी, फिर तो बस अल्लाह खैर सल्ला, फिर तो वो दम वाला पानी पी रहा होगा। तो बचपन में बच्चे को शरारत कर लेने दो। तो शरारत करने के लिए उसमें जान होनी चाहिए। वो जान कैसे पैदा होगी? अनार के छिलके का पाउडर, थोड़ा सा नमक मिला के, हो गया। जिंदगी आसान करें, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।